हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फोटोसेंसिटाइजेशन यानी प्रकाश सुग्राहीकरण। इसकी डेफिनेशन काफ़ी लेंथी डेफिनेशन है। इसके नोट्स आप देख रहे होंगे। ये एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिसे मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रकाश सुग्राहीकरण की डेफिनेशन। कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिकारक यानी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकते, लेकिन अभिकारक में कोई ऐसा बाहरी पदार्थ मिला दिया जाए जो प्रकाश को अवशोषित करे लेकिन क्रिया में भाग ना ले और अवशोषित ऊर्जा को स्थानांतरित या फिर अभिकारक को स्थानांतरित कर सके, उसके मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सके जिससे वे अभिकारक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लायक हो जाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? फोटोसेंसिटाइज्ड अभिक्रियाएं यानी फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, या फिर और ये घटना क्या कहलाएगी? फोटोसेंसिटाइज्ड। तो अब इस डेफिनेशन को आप समझिए। जैसे आपको पता है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अब उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी A2 लिया हमने। A2 क्या है? मॉलिक्यूल। वो डायरेक्ट क्या है? किसी भी रिएक्शन में भाग ले रहा है वो, बट वो डायरेक्ट प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकता। ठीक है, क्या करता है? डायरेक्ट प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या लेंगे? ए के साथ हम बी को ऐड करेंगे। तो बी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्रकाश को ग्रहण करेगा। ठीक है, जो प्रकाश को अवशोषित करेगा और अवशोषित होने के बाद क्रिया में भाग नहीं लेगा। बी जो बी है वो क्रिया में भाग नहीं लेगा। जो अवशोषित प्रकाश है ए और प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी, ए के साथ बी मिला। ये प्रकाश जो बी मॉलिक्यूल है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहा है, बट जो अवशोषित प्रकाश है उससे ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है? ए होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए समर्थ हो जाता है। तो A2 स्टार इसलिए हमने लिखा है। अब ये क्या है? बी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं है और ए क्या है? बी ने अपनी एनर्जी किसे दे दी? ए को दे दी। प्रकाश अब्जॉर्ब किया और ए को दे दिया, बट बी का यहाँ पर कोई वर्क नहीं है, जिससे कि ए आसानी से अभिक्रिया कर सके यानी फोटोसेंसिटाइजेशन कर सके। तो ये थी। अब एक बार देखिए, यहाँ पर कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें अभिकारक, देखिए अभिकारक A2, ठीक, डायरेक्ट प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकते। A2 डायरेक्ट प्रकाश नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन अभिकारक को कोई बाहरी पदार्थ मिला दिया जाए। बाहरी पदार्थ हमने क्या मिलाया? बी मिलाया। ठीक है, जाए जो प्रकाश तो अवशोषित कर ले लेकिन क्रिया में भाग ना ले। अब ये इसने प्रकाश तो ऑब्जॉर्व किया था, बट इसने रिएक्शन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्रिया में भाग ना ले और अवशोषित ऊर्जा को स्थानांतरित, अभिकारक को स्थानांतरित कर दे, या फिर ऊर्जा को कर दे या फिर अभिकारक को स्थानांतरित कर दे। तो इसने क्या किया था? ए को स्थानांतरित किया था। ठीक है, मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया था। ए के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए थे जिससे वे अभिकारक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाए थे। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाई थी? फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाई थी। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जब H2 मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट के एक्सपोज किया जाता है तो उसका वियोजन नहीं होता। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट के साथ एक्सपोज करते हैं तो उसका वियोजन नहीं होता, लेकिन मरकरी वाष्प की उपस्थिति में यह मेडिएशन हाइड्रोजन का वियोजन कर देता है। तो आइए यहाँ पर हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट हमने Hg यानी मरकरी ली, मरकरी प्लस Hb मतलब कोई अल्ट्रावायलेट किरणें ली। तो अब क्या हुआ? ये एक्साइटेड स्टेज मतलब एक्साइटेड एटम हो गए, बट जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट था तो ये एक्साइटेड नहीं हो रहे थे, ये क्रिया में भाग नहीं ले पा रहा था। तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले मरकरी की क्रिया हम किससे कराएंगे? अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनको लेंगे हम। फिर क्या होगा? Hg स्टार
क्योंकि एक्साइटेड एटम हो गया, एक्साइटेड स्टेज में आ गया Hg, तो एक्साइटेड स्टेज में आने के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं यहाँ पर, प्लस हम H2 कर देंगे। अब हम इसके साथ एक्साइटेड स्टेज में है, इसने जो प्रकाश का ऑब्जॉर्प्शन भी कर लिया है, तो हम इसके साथ H2 को ऐड करेंगे, प्लस हमें क्या मिलेगा H2 स्टार, यानी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए Hg प्रेजेंट ज़रूर है बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा, क्योंकि Hg ने क्रिया में भाग नहीं लिया, वो केवल अपनी एनर्जी H2 को दे रहा है। तो एक्टिवेट मॉलिक्यूल यहाँ पर मिला। तो एक्टिवेट मॉलिक्यूल अब क्या होगा, इसका वियोजन बहुत आसानी से हो जाएगा, यानी मेडिएशन, हाइड्रोजन का मेडिएशन होगा वो बहुत आसानी से हो जाएगा, H2 H प्लस H में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल 2, पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस है। पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर क्या है, CO2 प्लस H2O प्लस Hb। अब यहाँ पर CO2 और H2 प्रेजेंट तो है बट दोनों ही क्या है, सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, प्रकाश को, रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिला है 1/6 C6H12O6 प्लस O2। अब ये क्यों, अब यहाँ पर देखिए, लेकिन CO2, यहाँ पर CO2 और O2 रेडिएशन ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेडिएशन कौन ऑब्जर्व करेगा, रिएक्शन में तो कोई दिखाई देता नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अब आप यहाँ से देखिए, लेकिन यह CO2 और H2 दोनों ही विजिबल लाइट को कि कोई भी रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन पौधों में उपस्थित ग्रीन कलर क्या है, पौधों में उपस्थित ग्रीन कलर है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेगा और इस करके इस एनर्जी के CO2 और H2O मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा। तो कौन ऑब्जर्व करेगा, ग्रीन कलर इस सनलाइट की रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके किसे ट्रांसफ़र करेगा, CO2 और H2O को। ये ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस है या फिर ट्रांसफ़र होने के बाद मॉलिक्यूल्स का जो वियोजन है, ये कहलाता है प्रकाश सुग्राहीकरण। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, और मेरी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं।